बार बार कानूनी पेच में क्यों फंस रही है झारखंड की नियोजन नीति? 22 साल बाद भी नहीं निकला सर्वमान्य हल। बेरोजगार पूछ रहे हमारा क्या कसूर। युवाओं में काफी रोष, हो सकता है बड़ा आंदोलन। शिक्षा मंत्री का विवादित बयान, कहा सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, कुछ और करो। झारखंड सरकार की नियोजन नीति को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस नीति के आधार पर जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं, यह प्रक्रिया चल रही है, वे सभी इस फैसले से प्रभावित होंगी और नियुक्तियां रद्द मानी जाएंगी। यह पहली बार नहीं है जब झारखंड की नियोजन नीति को अदालत में मुंह की खानी पड़ी है। इससे पहले 2016 की नियोजन नीति को पहले हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट में असंवैधानिक ठहराया जा चुका है। हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद करीब 10,000 पदों पर नियुक्तियों के लिए चल रही प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है और कई अन्य नियुक्ति प्रक्रियाएं अब नए सिरे से शुरू होंगी। लेकिन इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकारी अधिकारियों की गलती या लापरवाही की सजा झारखंड के बेरोजगार कब तक भुगतते रहेंगे। यह सभी जानते हैं कि सरकार की कोई भी नीति तैयार करने में अधिकारियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों से वे अच्छी तरह से परिचित होते हैं। इसके बावजूद बार बार सरकार की नीतियां अदालती दलीलों के कसौटी पर बिखर क्यों जाती हैं, यह सवाल इन अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। लेकिन विडंबना यही है कि इस तरह की गलती के लिए कभी किसी जिम्मेदारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं। इसके कारण यह पूरा मामला प्रशासनिक नहीं राजनीतिक रंग ले लेता है और कुछ दिन बाद सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट जाता है। बेरोजगार ठगे रह जाते हैं। हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर झारखंड सरकार बार बार ऐसी नीति क्यों तैयार करती है जो कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले उन बेरोजगारों की मनोदशा को ध्यान में रखना होगा जिनके सपने हैं उनकी किसी गलती के बिना ही बिखर गए हैं। इन बेरोजगारों ने फीस देकर आवेदन फॉर्म भरा होगा, परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग की मोटी फीस दी होगी, दिन रात खून पसीना बहाकर तैयारी की होगी। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से वे फिर एक अनिश्चित भविष्य के दौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। ये बेरोजगार पूछ रहे हैं कि आखिर अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा वे क्यों भुगत रहे हैं। बेरोजगारों का यह सवाल पूरी तरह वाजिब है। सरकार की कोई भी नीति या नियम तैयार करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की होती है। ये अधिकारी ही होते हैं जिन्हें कानूनी पेचीदगी और दूसरे नियमों की जानकारी होती है। राजनीतिक नेतृत्व तो केवल नीतियों की घोषणा करता है, लेकिन झारखंड में किसी अदालती फैसले की जिम्मेवारी अधिकारियों पर नहीं होती है। यह झारखंड के साथ बड़ी विडंबना है कि यहाँ किसी भी गलती को हमेशा राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि अदालती फैसले की समीक्षा करते समय अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है और गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है। विधि विभाग ने जताई थी आपत्ति। हाईकोर्ट ने जिस नियोजन नीति को रद्द किया है उसके बारे में कहा जाता है कि 17 महीने पहले जब ये नीति बन रही थी तब विधि विभाग ने इसे मौलिक अधिकारियों का हनन बताया था। इसमें सुधार करने की बात कही थी, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही के आगे विधि विभाग की आपत्ति दरकिनार कर दी गई और नियमावली बना दी गई। इस नियोजन नीति को पिछले साल 29 जुलाई को कैबिनेट से पारित किया गया था। कैबिनेट में इस नीति को मंजूरी मिलने से पहले विधि विभाग ने परामर्श देते हुए कहा था कि यह नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। विधि विभाग ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि नियमावली की अधिसूचना प्रारूप के नियम 2 में वर्णित केवल झारखंड राज्य के शैक्षणिक संस्थान से ही शैक्षणिक योग्यता हासिल किए गए अभ्यर्थी को पात्र बनाए जाने का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही विधि विभाग ने कहा था कि वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड राज्य में मात्र शिक्षा ग्रहण किए हों और उनके माता पिता दूसरे राज्य के निवासी हों वे पात्र हो सकते हैं, जबकि इस राज्य के निवासी अगर अन्य राज्य से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए हों तो वे पात्र नहीं हो सकते। ऐसे में यह प्रावधान व्यवहारिक एवं विधि सम्मत प्रतीत नहीं हो रहा। हिमाचल प्रदेश की नकल थी राज्य की नियमावली। जिस नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द किया है उस नीति की अहम शर्त को सरकार ने हिमाचल प्रदेश से लिया था। इसे लेने की सलाह महाधिवक्ता ने दी थी। उन्होंने सलाह देते हुए लिखा था, इस तरह का प्रावधान हिमाचल प्रदेश के नियोजन नियम में है।